बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फॉरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शबीर गिलानी। आज एक इंतहाई अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जैसा कि आपको इल्म है कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर इस्लामी या दीनी हवाले से गुफ्तगू करते हैं और बिलखुसूस सादात कराम या अहले बैत अतहार के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। सादात या अहले बैत का क्या मकाम है, उनकी इज़्ज़त, एहतराम और उनका मर्तबा क्या है, कुरान और हदीस में सादात की ताज़ीम के हवाले से क्या अहकाम हैं, इस हवाले से हम अपनी पिछली वीडियोज़ में गुफ्तगू कर चुके हैं। आज एक अहम वीडियो जिसमें सैयदज़ादी का गैर सैयद से निकाह के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे कुछ उलमाए कराम जो चंदा खोर हैं, ज़कात खोर हैं या सदका व खैरात पे पलते हैं, वो इस इंतहाई अहम और हसास मामले को इंतहाई मतनाज़ बना रहे हैं और ये कहते हैं कि सैयदज़ादी का निकाह गैर सैयद के साथ जायज़ है। मेरा यह सादात कराम का उनसे ये सवाल है कि क्या कभी आपको इतनी तौफीक हुई है कि आप अहले बैत के हवाले से या सादात के हवाले से कोई तामीरी बात करें, उनकी फलाह व बहबूद के लिए बात करें, या जो खुम्स सादात का हक है उसके हवाले से आवाज़ बुलंद करें, ताकि जो गरीब सादात हैं उनकी फलाह व बहबूद हो सके और वो भी अपनी ज़िंदगी उसी तरह गुजार सकें जिस तरह बाकी लोग गुजार रहे हैं। लेकिन ये एक अलमिया है कि हमारे चंद फतवा देने वाली जो फैक्ट्रियां हैं वो इस चीज़ को परवान चढ़ा रही हैं और आए दिन नए नए फितने पैदा कर रही हैं, जिससे सादात कराम के दिल दुखते हैं, इंतहाई रंजीदा होते हैं और ऐसी गुफ्तगू करते हैं सईदा के गैर सैयद के निकाह के हवाले से जो सादात के लिए इंतहाई तकलीफ़ दे है। ये इसमें कोई अमर माने नहीं है और कोई शक नहीं है कि उन हजरात को ये इल्म है कि हुजूर रसूलत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का भी उनको इल्म है कि जिसने अहले बैत के साथ जुल्म किया, जिसने अहले बैत के साथ ज़्यादती की, जिसने अहले बैत को तकलीफ़ और दुख पहुँचाया, उसने मुझे दुख पहुँचाया। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि उस तरफ तो कोई नहीं जाता, लेकिन ये जो इस तरह के मतनाज़ा बयानात होते हैं और मसाइल होते हैं उनको बढ़ चढ़ के बयान किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंतहाई तफसील तलब मसला है जो 5 या 10 मिनट में बयान नहीं किया जा सकता। ताहम इसके क्या शवाहिद हैं, इसके हक़ में क्या दलाइल हैं, क्या बयान हैं, उस हवाले से मैं इंशाअल्लाह तफसील के साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐसे बहुत से लिंक आपके साथ शेयर करूँगा जिन पे आप जाके इस मसले की तफसील के हवाले से मालूमात ले सकते हैं। सामीन कराम, आपको इस चीज़ का इल्म है कि हुजूर रसूलत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। आपने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। इससे ये चीज़ वाज़ह होती है कि इल्म व हिकमत, शरीयत और तरीक़त तो सादात के घर की चीज़ है। मसाइल और बिलखुसूस दीन के जो मसाइल हैं, दीनी मसाइल हैं, दीनी मालूमात हैं, दीनी तालीमात हैं, ये तो सादात का और अहले बैत अतहार का विरसा है। हम इसके मालिक हैं, हमें उनके बारे में इल्म है। लेकिन वो मुल्ला जो मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के इस तरह के फतवे देते हैं, खुदा जाने उनको अहले बैत अतहार के साथ और सादात के ख़िलाफ़ बात करने से क्या मिलता है और उनको ये बैर या बुग़्ज़ अहले बैत के साथ क्यों है। ये अहले बैत के साथ बुग़्ज़ और दुश्मनी ये कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत के घरानों ने करबला से लेके इस वक्त तक उनका हर सूरत में और हर मकाम पर मुकाबला किया है। यहाँ पर एक बात मैं आपको मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक डॉक्टर है। अगर एक आम शख्स, चलता फिरता एक आदमी उठ के डॉक्टर को किसी बीमारी के बारे में लेक्चर देना शुरू कर देता है और उसको समझाता है कि ये बीमारी है, इसका ये इलाज है, इसकी ये दवाई है, इसकी ये सिम्टम्स हैं, इसकी ये अलामात हैं, तो हम अगर गौर करें तो जो बंदा भी ये बात सुनेगा वो यही महसूस करेगा कि यार ये अनपढ़ आदमी, ये एक आम चलता फिरता आदमी, ये एक MBBS किए हुए डॉक्टर को जिसने इतनी मेहनत करके डिग्री ली है, एक्सपेरिमेंट किए हैं,
اس کو بتا رہا ہے کہ فلاں بیماری جو ہے اس کا یہ علاج ہے، تو ہم سب اس کے بارے میں یہی رائے قائم کریں گے کہ یہ شخص دماغ سے فارغ ہے۔ سیم یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو اہل بیت کے حوالے سے اور سادات کے حوالے سے، جو خود تو سید نہیں ہیں، خود اہل بیت کے گھرانے سے ان کا تعلق نہیں ہے، خود وہ اہل بیت کے معتقد نہیں ہیں، بلکہ وہ سادات کے خلاف جو جماعتیں ہیں یا کاروان ہیں، جو تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، ان کے وہ نمائندے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک ڈاکٹر کو، ایک انجینئر کو، یا کسی بھی سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ کو اپنے سبجیکٹ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اہل بیت کے گھرانے کو، سادات کرام کو اپنے بارے میں اور اپنے شریعت نے سادات کے حوالے سے کیا حکم دیا ہے، سادات پہ شریعت کے کیا کیا احکامات لاگو ہوتے ہیں، وہ سادات کو جتنے علم ہیں اتنے ان دوسرے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، ان کی عطا کردہ ایک وراثت ہے جو انہوں نے، جس کا برملا اظہار کیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ علم ہماری میراث ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہمیں جتنی معلومات ہیں اتنی کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ شریعت میں اتنا عام ہوتا، ضروری ہوتا، تو بھلا یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ سادات اس سے نظریں چرا لیں، سادات اس کو چھپائیں، سادات اس سے روگردانی کر لیں؟ جی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سادات کے جید علماء کرام، جن کی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں تصانیف ہیں، جنہوں نے سیرت پر، حدیث پر، تفاسیر پر بے تحاشا کام کیا ہے، کیا ان کی نظروں سے کبھی یہ مسئلہ نہیں گزرا؟ جی ایسی بات نہیں، بلکہ ضرور گزرا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ ان لوگوں کو خدا واسطے کا ایک بیر ہے سادات کے ساتھ، اور جو بلا وجہ بدنام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سادات نے ازل سے لے کے آج تک ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر میدان میں تیار ہیں اور تیار رہے ہیں اور مقابلے کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سادات کے گستاخوں کو کا جو انجام ہے وہ بہت برا انجام کیا ہے۔ تو میری بھی سب اہل اسلام سے جو عقیدت مند ہیں، جو سادات کو چاہنے والے ہیں، جو ہوش و حواس رکھتے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ کم از کم اس پیغام کو عام کیا جائے، اور جو غیر سادات ہیں ان کو یہ چیز باور کروائی جائے کہ کم از کم آپ اس طرح کی باتیں چینلز پہ بیٹھ کے نہ کیا کریں جس سے سادات کی، اہل بیت کی اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹیوں کی دل آزاری ہوتی ہو، آپ کی اولاد کی دل آزاری ہوتی ہو، آپ کی اولاد کو دکھ پہنچتا ہو۔ سامعین کرام، اس حوالے سے جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بے شمار شواہد، دلائل موجود ہیں، اور اس ویڈیو کی جو ڈسکرپشن میں ہے اس میں آپ کو وہ سارے لنکس مل جائیں گے کہ کس طرح یہ معاملہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ وہ لوگ جو مختلف سادات کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت میں اس حوالے سے بھی ایک لنک جو ہے وہ اپنی ڈسکرپشن میں دوں گا کہ برِ صغیر پاک و ہند میں ایک المیہ یہ بھی ہوا، جب برِ صغیر پاک و ہند کی تقسیم ہوئی تو انگریزوں نے ایک چال چلی اور اس میں ایک اسپیشل بندے کو ڈپیوٹ کیا گیا برِ صغیر پاک و ہند میں، جس کا نام تھا فرینکفرٹ، اور اس کی صرف یہ ڈیوٹی تھی کہ اس کا کام تھا کہ غیر سیدوں کو سید بنانا۔ اس حوالے سے بہت سے لوگ ایسے جو کہ نسلاً سید نہیں تھے لیکن وہ بعد میں سید بن گئے، اور انہوں نے بھی سادات برادری کو اس حوالے سے بدنام کرنے میں اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور پھر دوسری سب سے عام بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک انتہائی اہم نقطہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی اس طرح کے کوئی کیسز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، وہاں پہ یہ چیز آپ ذرا غور فرمائیں کہ کوئی بھی غیر سید اگر کسی سید زادی کا رشتہ مانگے گا تو کسی بڑے گھرانے سے کوئی دولت، جائیداد یا کوئی لالچ دیکھ کے جائے گا، کسی غریب سے کبھی رابطہ نہیں کرے گا۔
किसी गरीब का सहारा बनने की नीयत से कभी रिश्ता नहीं मांगेगा। तो खैर, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत दे जो इस तरह की बुरी सोच रखते हैं। मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को खुदारा ऐसी चीज़ों को चैनल्स पे डिस्कस ना किया जाए जिनसे सादात की दिल आज़ारी होती है। और मैं तमाम मुस्बत सोच रखने वाले उलमाए कराम से, पढ़े लिखे हजरात से, फहम फरास रखने वाले हजरात जो मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, जो मेरा ये पैगाम सुन रहे हैं, आप सब से ये गुजारिश है कि इस चीज़ को आम किया जाए कि खुदारा सादात को इस तरह की तकालीफ ना दें जिससे उनके दिल दुखते हों। इंशाअल्लाह जल्द ही एक नई वीडियो, बल्कि एक नहीं, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस मौजू पर अपने इस यूट्यूब चैनल पे जो है वो अपलोड की जाएं। आपसे ये गुजारिश है कि आप जो अहले सादात हैं वो भी, और जो सादात को चाहने वाले हैं वो भी, इस चीज़ की हौसला शिकनी करें कि जो चीज़ बिलाशुबा शरीयत में जायज़ भी हो लेकिन किसी की दिल आज़ारी हो, उससे भी इज्तनाब करना चाहिए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं यकीन करता हूँ कि ये जो वबा फैल रही है इस तरह की, और जो लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी हर मकाम पर हौसला शिकनी करनी चाहिए। और अगर ये मामला इतना ज़रूरी होता तो आज तक जो सादात की इतनी बड़ी तादाद है वो इससे कभी रुगरदानी ना करती। मैं आपको मिसाल के तौर पे एक बात देता हूँ। रियासत जम्मू व कश्मीर, मकबूजा कश्मीर या आज़ाद कश्मीर आप ले लें, श्रीनगर खाना यार में हमारे आबा अजदाद शाह फाजल खान यारी और शाह हसन पेशावरी दो भाई थे। जब उनकी बेटियां हुई और यहाँ पे किसी सैयद का रिश्ता मौजूद नहीं था, तो उन्होंने सिंध के दूर दराज इलाके से अपने दो भांजों सैयद महमूद और सैयद मोहम्मद तकी को बुलाया और उन्हें बुला के अपनी बेटियों के रिश्ते दिए। अगर ये चीज़, वो बहुत बड़े आलम दीन भी थे, अल्लाह के वली थे, उनसे बहुत सी करामात का ज़हूर हुआ और बहुत से लोग उनके दस्ते शफ़क़त से और दस्ते हक़ पे बैत हुए, इस्लाम कबूल किया। कश्मीर की तारीख़ में उन दोनों की इंतहाई और बहुत बड़ी खिदमात हैं जिनका तज़किरा कश्मीर की तारीख़ की तमाम कुतुब में मिलता है। और आज भी उनके चाहने वाले और उनकी औलाद के चाहने वाले और उनकी औलाद के जो फ्यूज़ व बरक़ात हैं, उनकी जो दरगाहें हैं, उनसे लाखों की तादाद में लोग मुस्तफ़ीद होकर जाते हैं और उनके चाहने वाले दुनिया भर में इस वक्त लाखों की तादाद में हैं। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। हालांकि इसके अलावा बरे सगीर पाक व हिंद में और पाकिस्तान में सादात की कसीर तादाद मौजूद है जिनका यही अकीदा है और जो इस अकीदे पर सदियों से कायम है। तो मैं आपसे फिर यही गुजारिश करूँगा कि इस तरह की जो अफवाहें, बेबुनियाद चीज़ें और प्रोपेगंडा और ऐसी बातें इंटरनेट पे या चैनल्स पे फैलाई जा रही हैं, हम सबको चाहिए कि इनकी हौसला शिकनी करें और किसी भी सैयद को किसी अरे गहरे की, इस तरह के चंदा खोर की, ज़कात सदक़ात और खैरात पे पलने वाले की बात पे कभी भी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। मेरी उन उलमाए कराम से जो अपने आप को आलिम कहते हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि इस हसास मसले पर जाने से पहले आप सादात की फलाह व बहबूद के लिए, खुम्स के लिए, उनकी दीगर अदारों में जो कोटा होता है, ये जो क्राइटेरिया है, उसको फुलफ़िल करने के लिए अपनी खिदमात और अपनी तालीमात दिया करें, बजाय इसके कि आप ऐसी बातें करते हैं जिनसे सादात की दिल आज़ारी होती है। तो ये हमारे लिए इंतहाई दुख दे बात है। मेरी तमाम सादात इकराम से गुजारिश है कि इस इंतहाई हसास मामले पर ख़ुद भी और अपनी औलादों को भी आगाह करें ताकि हम इस बुराई से बच सकें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। इंशाअल्लाह जल्द ही इसी मौजू पर फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।